तो ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, जहां तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 1 साल से आंदोलन देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब इन आंदोलन पर लगाम लगाते हुए केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। तीनों कृषि कानून आगामी संसद सत्र में वापस लिए जाएंगे। हालांकि अभी भी इस मुद्दे को लेकर राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा हमारी ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा के साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ उनका कहना इस मुद्दे पर, पूजा? बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक किसे कहा जा सकता है, और जैसा कि पीएम मोदी अपने मास्टर स्ट्रोक्स के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, तो गुरु पर्व पर किसानों को लेकर जो एक संशय की स्थिति बनी हुई थी, उस संशय को दूर किया है। 3 कृषि कानून वापस लेने की बात राष्ट्र के नाम संदेश में कही है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है और मैं सीधा उनसे रूबरू होंगी। सर, पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक गुरु पर्व पर किसानों को लेकर जो स्थिति बनी हुई थी, अब उसका पटाक्षेप हो गया, कृषि कानून वापस लेने की बात कही है। किस तरह से पीएम मोदी के इस निर्णय को देखते हैं? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले भी देश के हित में था कानून रहा थे। आज जब कोई आदमी किसान लेकर के हमारे हक में नहीं है, तो देश के प्रधानमंत्री गुरु पर जो निर्णय लिया है, जो वापस लिए 3 तारीख, और लोगों के हित में नहीं है, किसानों के हित में है, देश के हित में नहीं है। तो ये तो क्या है कि जनता की सरकार, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की सरकार नहीं है, कोई खानदान की सरकार है। जैसे नेहरू परिवार में 52 वर्ष राज करा, ये भारतीय जनता पार्टी 130 करोड़ लोगों की पार्टी है। सरकार चिंतन और मंथन करती है, जो पारिवारिक सौदा नहीं है। तो इसको लेकर जो देश ने भारतीय निर्णय लिया है, मैं प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रपति का धन्यवाद करता हूँ कि लोगों के हित में है। बताओ जो निर्णय है कि सर, पीएम मोदी ने बिना किसी लाग लपेट के इस बात को स्वीकारा कि कुछ किसान नेताओं को अपनी बात समझाने में नाकाम साबित हुई है भाजपा। तो ऐसे है भाजपा की हार और किसानों की जीत मान रहा है, विपक्ष अपनी जीत मान रहा है। तो क्या कहेंगे इसको, क्योंकि जिस सरल अंदाज में पीएम मोदी ने पूरे देश के आगे इस बात को स्वीकारा है, किस तरह से इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे? जो विपक्ष की जो बुरी हालत रही है देश में, फिर लोकसभा के चुनाव में भी, फिर विधानसभा के चुनाव में, और हालत ये दिशा रही है, दुर्दिशा हुई है, और उनकी दुर्दिशा को जनता बताएगी। हार जीती जनता बताएगी। कौन जीता है, कौन हारा है, देश जीता है या कांग्रेसी लोग जीते हैं। और कांग्रेस की जो विपक्ष के लोग हैं, उनको तो हट्टा बैठा पड़ा है। और ये भारतीय जनता पार्टी सबकी सरकार है, 130 करोड़ लोगों की सरकार। किसानों के हित में थे, पहले भी थे, और किसान नहीं बने, आज उन्होंने वापस रख दिया। देश हित में उनके हित में लिया, प्रधानमंत्री का निर्णय है, बड़ा फैसला है, बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। तो इससे क्या है कि जो लोगों का जो चिंतन, जो मंथन थे, वो खत्म। सर, यूपी और पंजाब चुनाव को लेकर ये निर्णय लिया गया पीएम मोदी ने, ऐसा विपक्ष जो है वो कह रहा है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष जो इस तरह की सुबुगाहट विपक्ष के बीच चल रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, किसान के नाम की राजनीति करते थे, मुद्दा खत्म हो गया। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी जी ने जो कहा देश के हित में है, आम लोगों के हित में है। और मोदी जी जमीन के जुड़े हुए लोग हैं, ये रजवाड़ों में पैदा नहीं है। मोदी जी गरीब घर में पैदा होकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, गरीब घर से। ये जो विपक्षी लोग हैं रजवाड़ों के हैं, राजाओं, जिनके दादा परदादा जिनने देखी, गरीबी नहीं देखी, पैसा करवा नहीं करी। तो भारतीय जनता पार्टी आम लोगों की पार्टी है, जो विपक्ष वालों का खुद नहीं है। यूपी का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, सर, अभी भी कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि जब तक संसदीय धरने से नहीं उठेंगे, और साथ साथ कुछ किसान नेताओं का ये भी कहना है कि अभी और भी किसानों की मांगे लंबित हैं। तो क्या लगता है आपको कि किसान अब हठधर्मिता पर उतर आए हैं? जो किसानों की बात थी, जो बात थी, आम लोगों की राय थी, वो लोग के हित में फैसला लिया है। और मोदी जी सारी दुनिया उससे स्टार्ट करती है, सारी दुनिया ने मोदी जी को ताकत मानी है, और ताकत का डंका पूरे देश को लगा है। तो लोगों को प्रधानमंत्री भरोसा रखना चाहिए, और उसकी बात का भरोसा हम नहीं रखेंगे, कौन रखेंगे? सर, भाजपा नेताओं में एक अलग खुशी देखने को, क्योंकि जिस तरह से लगातार किसान विरोध कर रहे थे, हरियाणा की यदि बात करें, और आपके कार्यालय पर भी मिठाइयां डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, तो ऐसे में
लगता है कि भाजपा नेताओं का जोश जो है वो और दुगना हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष जिसे मुद्दा बनाए बैठा था वो मुद्दा जो है पीएम मोदी ने छीन लिया है उनके हाथों से। कांग्रेस के लोगों पे कोई मुद्दा नहीं था। ये बीजेपी की सरकार थी, ये भ्रष्टाचार की सरकार थी, ये खर्चे और कच्ची की सरकार थी, ये जमीन को घोटाला की सरकार थी। इनका कोई मुद्दा नहीं है कि किसान के नाम से ये कर रहे हैं, खत्म है सारा। पर मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, और कांग्रेस का दामन की विदाई है, हमारे लिए विदाई होगी। हरियाणा से भी देश से विदाई होने जा रही है। ये परिवारवाद की जो राशि है खत्म हो गई। सर, हर खबर के मंच पर जिस तरह से किसान नेता राकेश टिकैत बहस कर रहे थे, अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश कर रहे थे, अब क्या कहेंगे जब पीएम मोदी ने सबके मुंह पर जो है ताला लगा दिया है? अब राकेश टिकैत चुनाव लड़ेगी, पता लग जाएगा। चुनाव लड़े ना, पता लग जाएगी इस चुनाव से कि क्या है, क्या लोगों को कहा, क्या नहीं कहा है, टिकैत की पता लग जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी बेबाकी से कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपनी बात रखी है और जश्न का माहौल है। पूरे फरीदाबाद में बात करें, पूरे हरियाणा में बात करें, क्योंकि किसान आंदोलन न केवल भाजपा नेताओं के लिए परेशानी बना हुआ था, बल्कि जो आम लोग हैं वो किसानों के आंदोलन के कारण काफी आहत नजर आ रहे थे। उद्योगपति, फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है, उद्योग जगत को एक बड़ा नुकसान हो रहा था। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी का गुरु पर्व पर यह तोहफा न केवल किसानों के लिए है, बल्कि हर आदमी जो है इससे काफी उत्साहित नजर आ रहा है। जी बिल्कुल पूजा, हर आदमी बिल्कुल उत्साहित नजर आ रहा है। ऐसे में बहुत बड़ी खुशखबरी है जो हाँ किसानों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल भी तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो बड़ा फैसला किसानों को राहत देने के लिए लिया गया है, ऐसे में बीजेपी के ही कई नेता और विधायक बीजेपी को समर्थन देते हुए नजर नहीं आ रहे। उसने लोग लगातार इसको बीजेपी की गलती करार कर रहे हैं। कई नेता, चाहे वो भाजपा की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, हर पार्टी में इस तरह के नेता होते हैं जो न्यूट्रल पोजीशन पर रहना चाहते हैं, यानी कि वो अपनी राजनीति जो है वो अपनी पार्टी, अपने संगठन से ऊपर उठकर करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो भाजपा नेता किसानों के साथ की बात कर रहे थे, इस्तीफों का दौर भी शुरू हुआ, तो वो लोग कहीं ना कहीं अब भाजपा पर मुखर हो रहे हैं। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जो ये फैसला लिया गया है और देश के मुखिया ने जिस तरह से बिना किसी लीपापोती के, बिना किसी लाग लपेट के अपनी पूरे देश के, पूरे राष्ट्र के सामने अपनी गलती को स्वीकार करना कोई छोटी बात नहीं होती है। और इस बात को भी उन्होंने स्वीकारा है कि कहीं ना कहीं कुछ किसानों को अपनी बात पहुंचाने में भाजपा नेता, भाजपा सरकार नाकामयाब साबित हुई है। तो अपनी नाकामी को स्वीकार करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और जिसका जो अन्य भाजपा नेता है उन्हें भी सम्मान करना चाहिए, जो अभी भी इसे बीजेपी की गलती करार दे रहे हैं। में क्योंकि इस दौरान प्रधानमंत्री ने खुद माफी मांगी है सबसे बीच में आकर के, और अगर माफी मांगी है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी अपने फैसले पर अफसोस है। शायद यही वजह है कि अब 1 साल बाद ये फैसला वापस लिया गया है। देखिए, अफसोस इसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जैसा कि पीएम मोदी का संबोधन जब राष्ट्र के नाम चल रहा था तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वे देश के लिए ये फैसला ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वे इस बात को समझ रहे थे कि न केवल किसानों के इस आंदोलन से जो भाजपा के नेता हैं, भाजपा के मंत्री हैं, वो विकास को गति नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है हरियाणा की ही यदि बात करें तो कई जिलों में, कई गांव में किसान जो है उग्र रूप अपनाए हुए थे। वहीं साथ साथ आम आदमी है, चाहे उद्योग जगत है, हर आदमी इससे कहीं ना कहीं परेशान था। जो बच्चे अपने एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे थे, उनका भविष्य संकट पर पड़ जाता था। क्योंकि पूजा आपके साथ मूलचंद शर्मा वहां पे मौजूद है, आप उनके सामने हैं। लगातार यहाँ पर राजनीति, अभी तक बात सिर्फ किसानों की हो रही थी, लेकिन अब किसानों के साथ साथ राजनीतिक दल भी केंद्र सरकार पर विरोध के स्वर तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे चुनावी मुद्दे से भी जोड़कर देखा जा रहा है, चुनावी एजेंडा अब बताया जा रहा है इस बड़े फैसले को। बिल्कुल, मैं मूलचंद शर्मा जी से ही इस बात पर रूबरू कराऊंगी। सर, जैसा कि अब जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने इसको चुनावी मुद्दा बना लिया है कि किसानों के हित में ये कृषि कानून नहीं थे, विपक्ष भी इस बात को बराबर कह रहा था, और अब बैकफुट पर केंद्र सरकार आ गई है। क्या देश में या प्रदेश में विपक्ष से हिम्मत हुई है? विपक्ष सबसे कमजोर है, धड़े में बता हुआ है,
पर विपक्ष के मुद्दे से विपक्ष जो कहता है, विपक्ष के अतीत की बात करें, उसके बात को नहीं करना चाहता कि किसानों का सफर, किसानों के बात थी, किसानों के हित की बात थी, देश की प्रगति विकास किया जाता, देश के आम आदमी की बात नहीं कर रहा था, व्यापार ठप कर दिया था, व्यापारी के इकाइयां फेल हुई थी, लाखों लोग बेरोजगार हुए थे। इससे क्या है कि कितनी हिंदी रही और किसान नहीं चाहते थे, देश नहीं चाहते था, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री तो देश को गति करिए, देश को ताकतवर बनाना, सारी दुनिया के मुकाबले ताकतवर बनाना है। और किसान यही देश है जो देश में कांग्रेस में दवाइयां मांगता था, इलाज के लिए कटोरा मांगता, दवाई मेडिसिन नहीं थी, अपने जहाज नहीं थे, कोने नहीं थे, ट्रेन नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। मोदी के नेतृत्व में देश को सब कुछ चला है। हम देश के विकास की गति दे रहे हैं। जो किससे काम है, एक अपने को गति दी नहीं, उन्हें परिवार की गति दी है, अपने लोगों को गति दी है, साम्राज्यवाद की गति दी है। तो इसलिए क्या है कि आने वाले समय देश को और गति दी। तो देखिए, बिल्कुल विकास को गति देने के लिए पीएम मोदी ने ये निर्णय लिया है और कुछ तो लोग ये निर्णय लिया है। बिल्कुल पूजा, हरियाणा के परिवहन मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। वो लगातार इस मामले पर अपनी सफाई भी देते हुए नजर आ रहे, केंद्र सरकार की बातें भी हम जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूजा, मैं आपसे चाहूंगी आप अपना फोन परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को जरा थोड़ी देर के लिए थमा दे, एक सवाल उनसे भी पूछना चाहूंगी। जी सर। हेलो मूलचंद शर्मा जी, आपने जहां केंद्र सरकार के इस फैसले को बड़ा सराहनीय कदम बताया है, विकास कार्यों को गति देने की एक कोशिश बताया है, लेकिन 1 साल का समय लग गया इन विकास कार्यों को गति देने में। नहीं, मेरा 1 साल की बात नहीं कर रहा। मेरा ये कहना है कि अगर कोई किसी देश की विकास में काम है, किसान, ये कृषि कानून पहले भी किसान के हित में था और देश के हित में था, पर लोग मानने को लिए तैयार नहीं थे। अगर लोग नहीं मानना चाहते तो वापस लिए प्रधानमंत्री। लेकिन सर, अगर ये फैसला किसान हित में है तो अब ये वापस क्यों लिया जा रहा है? व्यापार देश और दुनिया में जिस तरह के हालात इन लोगों ने प्रचार प्रसार करा, तो मैं कहता हूं देश के हित में प्रधानमंत्री जो निर्णय लिया इसका स्वागत करते हैं। सर, ये हालात 1 साल से हैं, पिछले 1 साल से यही हालात बने हुए हैं, जगह जगह पर विरोध जताया जा रहा है, कई किसानों ने अपनी जान भी गंवाई है। 1 साल का समय केंद्र सरकार को कैसे लग गया किसानों के हित में इतना बड़ा फैसला लेने में? नहीं, किसानों के हित में नहीं, देश का बहुत बड़ा जो 5,000 रुपये कहीं बाजरे के नाम से, कहीं दूसरे छोटे किसान के नाम से, कहीं मंडी के नाम से, सरकार ने बहुत बड़े जो किसानों के हित में जो कार्य किए थे, तो उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरा कहते निर्णय देश के हित में कोई निर्णय लिया जाता है, समय लगता है, सीमा लगती है। 1 साल का समय लग गया सर। इस दौरान कई किसानों ने अपनी जान गंवा दी, आखिर इसकी भरपाई केंद्र सरकार कैसे करेगी? वर्ष लिए थे 52 वर्ष, कांग्रेस ने 52 वर्ष लिया था। कांग्रेस ने देश का ना किसान खुश, तो सर बीजेपी और कांग्रेस की तुलना नहीं है ना, बीजेपी और कांग्रेस की तुलना नहीं है। सरकार को यहाँ पर बीजेपी को गद्दी इसीलिए दिलाई थी जनता ने कि कहीं न कहीं बीजेपी से उम्मीदें थी। अब बीजेपी भी अगर इतनी लाग लपेट के साथ जनता का समर्थन करेगी तो आखिर जनता का विश्वास कहीं न कहीं तो डगमगाएगा। समय लगता है, नहीं समझ पाए लोग, समझने को तैयार नहीं थे। हमने प्रयास से हम समझा के इनको बात करेंगे, जब समझने के लिए कोई तैयार नहीं था, समय तो लगा नहीं। ठीक है, आखिर अब अगर ये फैसला वापस लिया गया है तो इसको चुनावी एजेंडे से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्षी पार्टियों का भी कहना है और कहीं न कहीं किसानों का भी ये कहना है कि चुनाव पास में है, इसलिए बहुत बड़ा फैसला ये सरकार ने लिया है। 130 करोड़ जो लोग देश के हित में कहेंगे वो निर्णय हम करेंगे, और भारतीय प्रधानमंत्री 130 करोड़ लोगों के चौकीदार हैं और देश के हित में जो काम हो उसमें करेंगे। राहुल गांधी का ट्वीट इस पूरे मामले पर सामने आया। उन्होंने कहा है कि सत्याग्रह का रास्ता अपनाकर अहंकार से सर झुकाया है सरकार का। राहुल गांधी ने 52 वर्ष परिवार ने राज करा है देश में। राहुल गांधी, नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, इन देश की हालत देखिए, जिस देश में दवाई नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए सेना की हालत क्या हुई,
इन परिवारों की बात छोटी पिटे हुए हो रहे हैं देश में। बिल्कुल मूलचंद शर्मा जी, हालांकि विपक्षी पार्टियों की बातों को फिलहाल दरकिनार करते हैं, लेकिन बीजेपी भी इस फैसले से सरोकार ज्यादा नकती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी के कई नेताओं का बयान भी सामने आया है कि चुनावी एजेंडा है ये केंद्र सरकार का। देश में पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को रख सकती है, अपनी बात कह सकती है, हर आदमी अपनी बात को कह सकता है, अपनी बात ये आजादी भी भारतीय जनता पार्टी में है। बिल्कुल आजादी जरूर है, लेकिन इस दौरान साझा की जा रही है, साझा पार्टनरशिप के तहत ये सरकार बनी है। जेजेपी का भी इस दौरान बयान सामने आया है। जेजेपी के विधायक का कहना है, प्रवक्ता का कहना है कि चुनावी एजेंडे को लेकर ये बड़ा दांव खेला गया है केंद्र सरकार की तरफ से। ये फैसला गलत था, पहले से ही गलत था। तो ठीक है, जो भी सारा देश के हित में लिया है, लोगों के लिए हित में लिया, किसानों के हित में लिया, किसान के मारने के क्या किसानों के हित में लिया। इस दौरान राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया। उनको अभी भी विश्वास नहीं है केंद्र सरकार पर। उन्होंने कहा है कि जब तक संसद में ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं कर दिए जाते तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। सारी दुनिया में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपनी धूम है। सारी दुनिया में मोदी जी ने इस देश का मान सम्मान सारी दुनिया में बढ़ाया है। सर, सवाल तो यहाँ यही है कि पूरी दुनिया में जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, लेकिन बावजूद इसके भारत के लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया में तो मान के चलिए जो कह दिया सब ठीक है, लेकिन अब आगे क्या कुछ रणनीति होगी बीजेपी की? क्योंकि अब जो मुद्दा था राजनीति बनता जा रहा है, राजनीति का मुद्दा ये बनता जा रहा है। जहां अभी तक किसान विरोध कर रहे थे, आंदोलन जगह जगह देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इस बड़े फैसले पर राजनीति भी गरमाई हुई नजर आ रही है। विकास में हम वो काम करेंगे जो देश के सम्मान में सारी दुनिया में जो नाम हो, हम वो काम करेंगे। बिल्कुल मूलचंद शर्मा जी, लगातार हालांकि इस पर कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी भी हमलावर हैं। उन्होंने इस दौरान ये कहा है कि सत्याग्रह का रास्ता जिस तरह से महात्मा गांधी ने अपनाया था उसी तरह से किसान ने अपनाया था। कांग्रेस लगातार किसानों के साथ में, ऐसे में किसानों के साथ साथ विपक्ष की भी ये बड़ी जीत हुई है। राहुल गांधी की दुकान में कोई सौदा नहीं है, इस परिवार की दुकान में कोई दाने नहीं है। राहुल गांधी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, मंच पे क्या बोलते हैं, बाहर क्या बोलते हैं, इनका तो कुछ छोड़िए, इनकी बात कहते हैं। ये गांधी की बात करना ठीक है, गांधी की बात, ये जिस नेहरू परिवार की बात करते अपने परिवार की बात करें, इनको कोई है नहीं कहने के लिए। लेकिन राहुल गांधी की बात भी तो कहीं ना कहीं सही होती हुई नजर आ रही है ना सर। उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता बताया है इसे, जहां जिसको समर्थन किसानों का भी मिल रहा है। अपनी जमानत नहीं बचा पाए कांग्रेस की, ये सब सही जनता बता रही है। इनकी जो हालत दिवाड़ा पिटा का सब ये जमानत जब्त की है। लेकिन बड़ा सवाल मूलचंद शर्मा जी यहाँ पर यह भी है, 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कई राज्यों में बीजेपी को अपनी साख मजबूत करने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है, ऐसा कहना कई राजनीतिक दलों का भी सामने आ रहा है और जनता का भी यही रुख देखने को मिल रहा है। चुनाव तो देश में हर साल होते हैं, कहीं उत्तर प्रदेश के, कभी हरियाणा का है, कहीं यूपी का है, कहीं मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, उत्तरांचल है, ये तो हर साल चुनाव होते हैं। ये तो हर साल मजबूत होते चुनाव है, तो ये थोड़ी एक साथ होते हैं। ठीक है, हालांकि बिल्कुल हर साल चुनाव होते हैं, कहीं कहीं हर राज्यों में हर वक्त चुनाव देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, तो यहाँ की राजनीति सीधे तौर पर केंद्र सरकार को असर डालती है और इसीलिए शायद ये बड़ा फैसला लिया गया है। नहीं, उत्तर प्रदेश आज भी अपना है, उत्तर प्रदेश आगे भी अपना है। लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और देश के हित में निर्णय हुए, देश को लोगों को लाभ मिलेगा और सब लोग विकास चाहते हैं। पंजाब के लोग भी चाहते हैं, राजस्थान के लोग भी चाहते हैं, सारा देश चाहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास देश और दुनिया में हुआ है वो किसी छुपा नहीं है सारी दुनिया में। मूलचंद शर्मा जी, सुखबीर सांगवान हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना है कि मैंने शुरू से ही केंद्र सरकार को इस बात से मुखातिब करवाने की कोशिश की थी कि ये तीनों कृषि कानून काले हैं, इनको पारित नहीं करना चाहिए, इनको नहीं लाना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार अपने विधायकों को अनसुना करते हुए लगातार इस कृषि कानून को लाने का फैसला थोपती रही किसानों पर। आखिर में अब केंद्र सरकार ने डर कर यह फैसला वापस लिया है।
जी ठीक हाँ है, जी, बिल्कुल। महाराज। पूजा लगातार इस बात को लेकर राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमने तमाम सवाल उनसे भी किए इस फैसले को लेकर। उन्होंने भी बेबाकी से ये जवाब दिए हैं, अपनी बात जनता तक पहुंचाई है। उन्होंने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले को किसानों के हित में, जनता के हित में बताया है।